ये लो दिव्या, इसको भी रख। और ये पैसे पकड़ो, एक मकान मालिक को देना। ठीक है, मैं देख के अंकल आंटी नमस्ते। अरे बेटा दिव्या, कैसे हो? और ठीक हो सब? हाँ, बस बढ़िया। वो किराया देना था। अरे बेटा, आ जाते, इतनी क्या जल्दी थी? वो एक्चुअली ना इनका प्रमोशन हो गया है और कंपनी वालों ने इनको ट्रांसफ़र करवा दिया है। ट्रांसफर हो रहा है? हाँ, बेटा कहाँ पर हो रहा है ट्रांसफर? ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र बैंगलोर में हुआ है। कब जा रहे हो बेटा? अभी 2 दिन के बाद हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। ठीक है बेटा। ठीक है। नंदिनी, करण के मरने के बाद एक ही तो सहारा रह गया था। मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? नंदिनी, बात ये नहीं है कि हमें किराएदार नहीं मिलेंगे। बात ये है कि किराएदार तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे अच्छे बच्चे नहीं मिलेंगे। हमारे बस में कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों हर्ष में मुझे अपना बेटा करण दिखाई देता था। कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी आएगा और ये लोग इस तरह से चले जाएंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए। आप थोड़ा हिम्मत रखिए, प्लीज शांत हो जाइए। जब उसने ये बोला कि हर्ष का प्रमोशन हो गया है तो कसम से दिल में बहुत खुशी हुई थी, लेकिन जब उसने आगे कहा कि उसका ट्रांसफर हो गया है तो ऐसा लगा जैसे जैसे अपना बच्चा अपने से कहीं दूर जा रहा हो, बहुत दूर। कैसे रोक पाता आंसुओं को? प्लीज शांत रहिए, शांत हो जाइए। क्या हुआ दिव्या, किराया दिया ही? अंकल आंटी कुछ कह रहे थे? हर्ष, एक बात पूछूं? ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपना ट्रांसफ़र रुकवा दो? क्यों? क्या तुम कैसी बात कर रही हो दिव्या? तुम्हें नहीं पता कितनी मुश्किल से मेरा ये प्रमोशन हुआ है और प्रमोशन की वजह से कंपनी ने मेरे को ट्रांसफ़र दिया है। ट्रांसफ़र कैसे रुकवा सकता हूँ दिव्या? मैं, तुम्हें पता है कितनी मेहनत की है मैंने इसके लिए, कितनी दिन रात एक कर दिया मैंने। फिर तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो दिव्या? वो तो मैं समझ रही हूँ हर्ष, पर मैंने जब अंकल आंटी को बताया कि तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है तो वो बहुत खुश हो गए थे। लेकिन जब मैंने उनको बोला कि हाँ, हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत उदास हैं, बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं। जब से उनकी लड़की की डेथ हुई है, उनका इस दुनिया में कोई है ही नहीं। उनके लड़के के सिवा उनके पास था ही कौन? ऐसा लगता है कि वो बहुत अकेले पड़ गए हैं। और तुम्हें याद है हर्ष, कोविड के टाइम पे जब तुम्हारी जॉब चली गई थी, हमारे पास किराए देने तक को पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमारी कितनी मदद करी थी। अरे भाई हर्ष, कहाँ हो भाई? गेट खुला है अंकल जी, आ जाओ। अच्छा अच्छा। और बच्चों, क्या हो रहा है भाई? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के ला। अरे नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है। देख भाई हर्ष,
बात ऐसी है, वो अंकल इस बार किराया नहीं दे पाऊंगा अंकल। वो मेरी जॉब भी नहीं है ना, तो इस बार नहीं हो पाएगा अंकल किराए का थोड़ा। वो एक्चुअली अंकल, ये कोविड में जैसे सबकी जॉब जा रही है अचानक से, इनको भी बिना नोटिस के इनको जॉब से निकाल दिया। घर में राशन पानी भी नहीं है और न देने को कोई किराया है, तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको हम किराया कहाँ से दें और ये राशन पानी कहाँ से दें। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा अंकल, हमें माफ़ कर दो। कोरोना 3 दिन रहे या 3 साल, तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई किराया नहीं चाहिए तुमसे। और रही बात राशन पानी की, चिल करो, मस्त रहो, ठीक है? मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, इन बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। फिर क्या बोलता है किशोर कुमार? ओडले 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 ओडले। चिल कर बेटा, चिंता मत कर, तेरा अंकल बैठा है ना, कोई टेंशन लेने का नहीं। करण, हाँ जी 10,000 रुपये शाम को दे देना हर्ष को। ठीक है पापा, जैसा आप कहो। हाँ, पर अंकल, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते ऐसे, वैसे ही आपको किराया नहीं दे पा रहे, अच्छा नहीं लग रहा हमें। लेकिन कुछ नहीं, कोई भी ज़रूरत होगा हम बैठे हैं। देखो हर्ष, तुम्हें कोई दिक्कत वाली जरूरत नहीं है, तुम्हारी नौकरी गई है, मेरी नहीं। जब भी है तुम्हें ज़रूरत पड़े आप मेरे से कहिए, मैं आपके लिए हमेशा बैठा हूँ। देखा, दिलदार बाप का दिलदार बेटा। क्यों करण? हाँ जी आप, टेंशन काहे को लेने का यार, वही सब तो। कुछ यही रह जाना है। थैंक यू सो मच अंकल। अरे थैंक यू कहने का नहीं, चिल करने का, समझा क्या? तेरे को मालूम नहीं अपुन एक्टर भी है और सिंगिंग भी करता है क्या? तो ज़्यादा बोलने का नहीं है हर्ष, कहे को ऐसा मुंह बना के बैठे ले बहन। चल खुश हो जा, चलता है, बाय, चल बेटा, खुश रहो। हर्ष, जहाँ भाई भाई को मार देता है, हर परिवार में लड़ाई होती है, कोई किसी को खुद से बड़ा कमी समझता ही नहीं है। उस दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी पराये को भी अपने जैसे प्यार देते हैं, जैसे उन्होंने हमको दिया है। जब मैं वहाँ से निकल रही थी ना, तो मैंने सुना आंटी और अंकल आपस में बात कर रहे थे कि उसके बेटे के जाने के बाद उन्होंने तुम्हें अपना बेटा समझा है, मुझे अपने घर की बहू समझा है, और उन्हें प्यार भी तो हमें उसी हिसाब से दिया है ना। कभी ऐसा एहसास ही नहीं होने दिया कि हम कहीं और रहते हैं, ऐसा लगता है कि हम अपने घर पे रहते हैं। और ऐसे में अपने घर वालों को अकेला छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं हर्ष? और उन्होंने ऐसे वक्त पे हमें सहारा दिया दिव्या, जिस वक्त कोई किसी को पूछ भी नहीं रहा था दिव्या, कोई किसी के पास भी नहीं जा रहा था दिव्या। और हम कैसे भूल सकते हैं वो दिन? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो एक बार अंकल आंटी से बात करते हैं। हाँ बेटा, ये मैं आपको 3 महीने का एडवांस किराया। अरे लेकिन एडवांस किराया तो दिव्या सुबह दे रही थी मुझे बेटा, फिर ये सब मैं कुछ समझा नहीं। वो एक्चुअली अंकल, हमने ट्रांसफ़र रुकवा दिया है। आप लोगों ने हमेशा हमें अपने बच्चों की तरह समझा, और हमने भी आपको हमेशा अपने माँ बाप की नज़रों से ही देखा है। और कोई बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ के जा सकता है क्या? थोड़ी देर लगी हमें समझने पर आखिरकार हमें समझ आ ही गया। आप हमारे अपने हो, प्रमोशन तो होता रहेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन आप जैसे माँ बाप मिलना, इस दुनिया में ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। और हमारा नसीब है कि हम लोग आप लोगों से मिले, आप लोगों के घर पे रहे। हमारी मुसीबत के टाइम पे आप ही दोनों तो थे जिनने अपने माँ बाप का साया बनकर हमारे सर पे हाथ रखा, अपने घर पे आशियाना दिया। वरना उस दौरान कितने लोग घर से बेघर हो गए थे, पर आप लोगों ने हमें कभी अपने घर की कमी नहीं होने दी।
तो आज जब आपको हमारी ज़रूरत है, जब आप हमें अपना समझते हो, तो हम आपको अकेला कैसे छोड़ दें? पर बेटा, प्रमोशन तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। कितनी मेहनत, कितनी तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके कहीं प्रमोशन मिलता है और तुमने प्रमोशन रोक दिया। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। अंकल, आप जैसे माता-पिता अभी तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ना, ये भी तो हमारे नसीब की बात है। तो प्रमोशन भी अगर हमारे नसीब में होगा, तो हमें पक्का मिल जाएगा। नंदिनी, मैंने सुना था कि कभी-कभी पराये भी अपनों से बढ़कर होते हैं, लेकिन आज इन बच्चों में देख लिया कितना मैं तुम्हें बताया था ना कि बच्चे कितने अच्छे हैं, कितना सोचते हैं हमारे लिए। तो आपको क्या लगता है, हमें ऐसे थोड़ी ना इन बच्चों से लगाव है? कुछ तो है इनकी तरफ से भी ना, ऐसे थोड़ी हमें किसी चीज़ का एहसास होता है। दिव्या बेटा, एक बात बोलूं, मानोगे? आप हमें माँ बाप समझते हो ना? पक्का? हर्ष बेटा, माँ बाप का दर्जा देते हो ना? तो प्लीज ये पैसे रख लो। नहीं अंकल, आप कैसी बात कर रहे हो ये? नहीं, आपको ज़रूरत है, अभी आप रखिए इसको। हमारे पास हैं अभी पैसे। जब आप हो तो हमें पैसों की जरूरत क्या है? बेटा इसे रख लो, हमें जरूरत होगी हम तुमसे मांग लेंगे। जब आपने हमें माँ बाप बोल दिया है, तो आप हमारे बच्चों की तरह हो। नंदिनी, आज अगर करण होता तो बिल्कुल इन्हीं के जैसा होता। पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए बच्चों। सदा खुश रहो मेरे बच्चों, खूब तरक्की करो। भगवान करे सारी दुनिया में ऐसे बच्चे पैदा हों, तो कोई माँ बाप कभी दुखी ना हो। भगवान सबको तुम जैसे बच्चे दे। और मैं तो समझता हूँ कि इनके माँ बाप ने कैसे संस्कार इनको दिए होंगे, मैं तो उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। है ना नंदिनी? बिल्कुल। खुश रहो बच्चों।